मुजफ्फरपुर के लोगों को नीतीश कुमार का तोहफा, बैग फैक्ट्री का किया उद्घाटन। रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में एक उच्च गुणवत्ता वाला बैग निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि यह इकाई राज्य के औद्योगिक विकास को गति देगी और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगी। यह बिहार राज्य औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत स्थापित की गई है और उत्तरी बिहार में इस तरह की पहली इकाई है। आरा जंक्शन पर चेकिंग का दिख रहा है असर। टिकट की बिक्री में 25% की हुई बढ़ोतरी। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन पर जनरल टिकट कटाने के मामले में 25% यात्रियों की वृद्धि हुई है। टिकट जांच अभियान से जून में 51,644 बिना टिकट यात्रियों से 3,50,29,888 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। रेलवे ने यूटीएस मोबाइल ऐप और एटीवीएम की सुविधा प्रदान की है, जिससे अनारक्षित टिकट बुक करना आसान हो गया है। बिहार के 31,297 मध्य विद्यालयों में होने जा रहा है नया काम। शिक्षा विभाग ने दी मंजूरी। बिहार के सरकारी मध्य विद्यालयों में अब कंप्यूटर की कक्षाएं शुरू होंगी। पहले चरण में 31,297 विद्यालयों में कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था होगी। 6वीं से 8वीं तक के छात्रों को प्रशिक्षित शिक्षक कंप्यूटर पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग ने बजट में इसे शामिल किया था। दूसरे चरण में 3री से 5वीं तक के बच्चों को भी कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी, जिससे तकरीबन 71,863 विद्यालय के बच्चों को लाभ मिलेगा। पटना और राजगीर में बनेंगी फॉरेंसिक साइंस लैब। आधुनिक तकनीकी से होगा लैस। पटना में साइबर अपराधियों से निपटने के लिए राज्य सरकार आधुनिक फॉरेंसिक लैब स्थापित करने जा रही है। पटना और राजगीर में बनने वाले ये लैब नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के सहयोग से स्थापित होंगे। गृह विभाग ने लैब की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबित मामलों की समीक्षा कर रिपोर्ट मांगी गई है। इन लैबों में डिजिटल साक्ष्य जांच की सुविधा होगी। उमस वाली गर्मी के बीच आ गई राहत भरी खबर। पटना सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट। पटना में उमस भरी गर्मी के बाद मौसम बदला। कई इलाकों में बादल छाए और हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना जताई है और उत्तरी बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून अगले 3 दिनों में बिहार में प्रवेश कर सकता है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। मीठापुर महुली एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार। अब पटना से रांची तक का सफर होगा आसान। पटना के लोगों के लिए एक खुशखबरी है, जाम से मुक्ति मिलेगी। मीठापुर महुली एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। 6.754 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर सिपारा से महुली के बीच बना है, जिससे गयाजी, राजगीर और रांची जाने में आसानी होगी। मीठापुर से सिपारा तक का कॉरिडोर नवंबर तक पूरा होने की संभावना है। बिहार डीएलएड एग्जाम 2025 परीक्षा को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइंस। बांका में आज से डीएलएड की वार्षिक परीक्षा 2 केंद्रों पर शुरू हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे तक प्रवेश मिलेगा, जिसके बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। जूता मोजा पहनकर आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। केवल हवाई चप्पल पहनने वाले ही प्रवेश पा सकेंगे। परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बुझ गए 3 घरों के चिराग। दर्दनाक हादसे का मंजर देख कांप उठे लोग। परिवारों में मचा कोहराम। बाहरी दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। ये घटना एक तेज रफ्तार टेम्पो और मोटरसाइकिल की टक्कर के कारण हुई। मृतक बिहार के गया जिले के रहने वाले थे और बवाना की एक फैक्ट्री में काम करते थे। पटना बक्सर एनएच पर हुई दिल दहलाने वाली घटना। टायर फटने से ट्रक में लगी भयंकर आग, जिंदा जलकर चालक की मौत। बिहार के डुमरांव में एनएच 922 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बालू से लदे ट्रक का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर एक टेलर से
टकरा गया, जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई। ट्रक चालक रविंद्र कुमार केबिन में फंस गया और जिंदा जल गया। अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक चालक की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 4 लेन भागलपुर हंसडीहा 4 लेन को लेकर नया गजट जारी। 406 लोग से ली जाएगी जमीन। जारी हुई 7 गांव की सूची। भागलपुर हंसडीहा 4 लेन सड़क परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। बांका जिले में अलीगंज बाईपास थाना से ढाका मोड़ तक के हिस्से के लिए 40.072 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। भू अर्जन विभाग ने जमीन चिन्हित कर ली है और प्रभावित भू स्वामियों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। इस परियोजना से भागलपुर और हंसडीहा के बीच दूरी कम होगी और विकास को गति मिलेगी।